हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण में सप्ताह 2 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 2 दिवस 1 रेडीनेस सप्ताह 2। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए फलों व सब्जियों के चित्र में रंग भरिए और उनके नाम। जैसे लौकी है तो आपको यहाँ पर हरा रंग भरना है। फिर इसके बाद कौन सा चित्र है, भिंडी का, यहाँ हरा रंग भरेंगे। आम यहाँ पर पीला रंग और अंगूर यहाँ पर हरा रंग। अब चर्चा करो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? केला, पालक, आलू, दूध, गाजर, मछली। अब यहाँ प्रश्न है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? चित्रों में से छांटकर लिखिए। तो हमने यहाँ केला, आलू, पालक और गाजर पेड़ पौधे से मिलेंगी और दूध और मछली जीव जंतुओं से। अब आगे अभ्यास क्रमांक 3, चित्रों में दिखाए गए भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? इनका सही मिलान। तो देखिए, ये रोटी है तो गेहूँ से, फिर चावल धान से, अंडे मुर्गी से और यहाँ पर गाय से क्या मिलता है? दूध। अब आगे रेडीनेस सप्ताह 2 दिवस 2 की वर्कशीट है। यहाँ अभ्यास क्रमांक 1, वर्ग पहली में से खाने की कोई 5 वस्तुओं को ढूंढकर चित्र के नीचे उनका नाम लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने सेब ढूंढा, फिर बैंगन यहाँ लिखेंगे, मछली यहाँ है, गन्ना, केला, केला आपको ढूंढना है, ये है, और यहाँ लिखा है आम, तो हमने यहाँ ढूंढा आम। अब अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थ के समूह से हमें क्या लाभ होता है? देखिए, फल खाने से बीमारियों से बचते हैं, खाना खाने से हमारे शरीर का विकास करते हैं और मछली, अंडा, दूध हमें ताकत देते हैं। अब आगे दादा दादी या नाना नानी से पूछकर पता कीजिए, बच्चे, जवान और वृद्धजन क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं। अब देखिए, बच्चा दूध और दाल का पानी खा सकता है, रोटी सब्जी नहीं खा सकता। जवान है वो रोटी और अंडा खा सकता है, जंक फूड और शराब नहीं खाना चाहिए। अब वृद्ध है दलिया और चावल खा सकता है, चने और मूंगफली नहीं खा सकते। अब अभ्यास क्रमांक 4, आपके घर में बनने वाले 3 भोज्य पदार्थ के नाम लिखो जो आपको भोजन में बहुत पसंद है और जो आपको भोजन में बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब देखिए, पसंद हमने लिखा खीर, गुलाब जामुन, आमरस, और नापसंद करेले की सब्जी, दलिया और खिचड़ी। दिवस 3 की वर्कशीट, नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ दोहराइए और चर्चा कीजिए। पानी है कविता का नाम, यहाँ बूंद बनी है, आप देख सकते हैं। प्यास लगे तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में हम डाले पानी, पशु पक्षी मांगे पानी, बिन पानी हम जी ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं। अभ्यास क्रमांक 2, आप पानी का उपयोग कौन कौन से काम में करते हैं? चित्र देखकर लिखना है। हाथ धोना, पीने के काम, खेलना, ब्रश करना, नहाना, सब्जी धोना, कपड़े धोना, पौधों को पानी देना। अब आगे अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर पानी के स्रोत के नाम लिखना है। वर्षा, कुआं, नदी, नल, हैंडपम्प, तालाब। अभ्यास क्रमांक 4, आपके घर में पानी कहाँ से लाया जाता है? इसका उपयोग आप कौन कौन से कामों में करते हैं? हमारे घर में पानी कुएं से आता है, इसका उपयोग हम कपड़े धोना, पीने के लिए, बर्तन धोना, नहाना, इनमें उपयोग करते हैं। अब दिवस 4 की वर्कशीट यहाँ लिखा है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे दिए गए गिलासों के अनुसार पानी में आप क्या क्या मिलाएंगे? दिए गए स्थान में पदार्थों का नाम लिखिए। अब देखिए, काला पानी बनाने के लिए काली स्याही, फिर नीला पानी बनाने के लिए नीली स्याही, हल्दी पीला पानी, लाल रंग का पानी महावर से बनेगा, शक्कर से मीठा पानी और नमक से खारा पानी। अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपको पानी के कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम लिखना है। यहाँ ठोस रूप, तरल और भाप। अभ्यास क्रमांक 3, चित्र में किस बारे में नारा लिखा गया है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो देखिए, जल है अनमोल, इसका नहीं कोई मोल, तो पानी की बचत हो रही है यहाँ पर। अभ्यास क्रमांक 4, किसी काम के बाद बचे हुए पानी का दूसरी बार उपयोग किस प्रकार से करते हैं? पता करें, लिखिए।
पानी का उपयोग देखिए, फल सब्जी धोने के बाद पौधों में डालना, कपड़े बर्तन धोने के बाद पौधों में डालना, पोछा लगाने के बाद पौधों में डालना। अगर कोई और उपयोग भी आप करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। दिवस 5 की वर्कशीट। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। पानी अनमोल, देखिए अनमोल यहाँ से लिखना है, इसे बचाना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 2, यहाँ पे देखिए आप, नल चालू है और पानी बह रहा है बाल्टी में से। अब चित्र के आधार पर प्रश्न हमने उत्तर दिए। दिए गए चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नल खुला है व पानी व्यर्थ हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नल को बंद करेंगे। पानी को बचाने के लिए आप और कौन कौन से उपाय करेंगे? ज़रूरत के हिसाब से पानी का उपयोग करेंगे। कामों के बाद बचा पानी पेड़ पौधे में डालेंगे। अभ्यास क्रमांक 4, घर में बचे भोजन को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाना। भोजन को ढक कर रखना तो सही, भोजन को फेंक देना गलत, बचा भोजन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दे देना सही, भोजन को फ्रिज में रखना सही। अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थ में से जिन भोज्य पदार्थों को आप खाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए, जिन भोज्य पदार्थों को आप नहीं खाते उन पर गलत का निशान लगाइए। गोभी खाते हैं, करेला नहीं, अंडा नहीं, लौकी हाँ, रोटी, गिलकी आप जो खाते हैं आप सही का निशान लगाइए, नहीं खाते हैं तो गलत। पालक, मछली, चावल, घी, पराठा, मांस, भिंडी, केला, दूध, समोसा, घास, ब्रेड। दिवस 6 की वर्कशीट। अभ्यास क्रमांक 1, मध्याह्न भोजन में आपने आज क्या खाया है? सब्जी, रोटी, रायता, मिठाई। चावल से बनने वाले भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। खीर, खिचड़ी, इडली और लड्डू। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए चित्रों को देखकर छाता, बूंदे, बादल, गुड़िया, नानी, वर्षा आदि शब्दों का मिलान कर कविता या वाक्य बनाइए। नानी नानी वर्षा आई, बिजली चमकी बूंदे लाई, बादल गरजे गुड़िया आई, निकल पड़ी गुड़िया छाता लेकर। हमने कहानी बनाई। आप अपने मन से भी कोई यहाँ पर कविता कहानी बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान भरिए। हमें पानी बचाना चाहिए, पानी का उपयोग करने के बाद नल बंद कर देना चाहिए, जल ही जीवन है, हमें जल वर्षा से प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।